राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा लाइफ प्रोसेस का ये पार्ट नंबर 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है ये। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इससे पहले जो भी आपकी चीजें थी वो आपको पार्ट 1 में मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हो। मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। तो पहले पार्ट नंबर 1 देखो, फिर आप ये देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर हो गई चीजें? चलिए बेटा इसको शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सारी प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो हम न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं, वो सारा का सारा बेटा डिपेंडेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल। मतलब कि बाउंड से शुरू होता है और एनस पे जाके खत्म होता है। ठीक है, जहां से हम खाना खा रहे हैं और जहां से हम खाना निकाल रहे हैं, ये पूरी क्या हो गई, हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। इस बीच में खाना जो है वो क्या क्या करता है, कैसे कैसे उसका डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, जो बच्चे मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। और जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज बारीकी से इस वीडियो में या इस पूरे जो है प्लेलिस्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में जो भी चीजें लिखी हुई है सामने, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं बनेगा। जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे इससे रिलेटेड ही बने हैं। तो डिस्कस करते हैं बेटा। माउथ, सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो भी हमने खाना खाया वो माउथ में जाएगा। और माउथ में क्या क्या चीजें होती हैं कि भाई माउथ क्या करता है बेटा, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, फूड को अंदर लेना। ठीक है, अब वहां पर टीथ भी अपना कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो वो क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं खाने को, मतलब चबाते हैं खाने को। और वहां पर टंग क्या करती है, खाने को रोल करती है। यस और नो? ठीक है, अब सबसे मेन काम ये है, जहां पर मैं बेटा हैशटैग लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, वहां पर क्वेश्चन बने हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, आ सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमिलेज। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, ग्लैंड है। और ये क्या काम करता है बेटा, सीक्रेट सलाइवा प्लस में म्यूकस। आपने देखा होगा आपके मुंह में जो है पानी आता है। ठीक है, जैसे लड़कियां होती हैं, गोलगप्पे को देख के उनके मुंह में पानी आ जाता है। तो सिमिलरली क्या होता है कि जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तो थोड़ा सा जो सलाइवा होता है वो आपका क्या नाम है, फूड पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और वो क्या होगा, उस खाने को क्या करने की कोशिश करेगा, सॉफ्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि वो अच्छे से ईसोफेगस में जा सके। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो अब जब खाना खाया वहां पर स्टार्च प्रेजेंट होगा। वो स्टार्च जो है सलाइवरी एमिलेज की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गई कि जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमिलेज। क्लियर हो रही है बात? बहुत अच्छे से समझ में आ रही है ना? बात करते हैं बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस का काम क्या होता है? ईसोफेगस एक तरह से क्या होती है, फूड पाइप होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक। ठीक है, मुंह से खाना लिया और स्टमक तक जा रहा है। और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से मूवमेंट में आता है। ये मूवमेंट पूछ लिया जाता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से समझना कि जो खाना होगा वो आपका क्या है, माउथ से स्टमक में जा रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा होगा और एक्सपेंशन भी हो रहा होगा मसल्स का। देखो ईसोफेगस है तो मस्कुलर है ना? तो वहां पर क्या होता है, ईसोफेगस का सुकुड़ना भी हो रहा होता है और एक्सपेंड भी हो रहा होता है। तो वो जो मूवमेंट है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने सांप को देखा होगा कभी। ठीक है, सांप को खाते हुए देखा है, तो वो जब वो कोई भी चीज निकलता है तो इस तरह से निकलता रहता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी होता रहता है और एक्सपेंड भी होती रहती है चीजें। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है, जो खाना है वो ईसोफेगस क्या करता रहता है, एक्सपेंड भी करेगा और क्या नाम है जो है, कोलैप्स भी होगा या कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। क्लियर हो गई? तो ये मूवमेंट आपसे पूछ लिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। लास्ट मतलब थर्ड पॉइंट है हमारा, जब खाना जो है ईसोफेगस से हमारे स्टमक में चला जाता है तो वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें जो है परफॉर्म हो रही है। तो सबसे पहले होता है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जो सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस से। क्लियर हो रही है? अब देखो गैस्ट्रिक जूस क्या क्या चीजें उसके फंक्शंस होंगे, जैसे पेप्सिन है। ठीक है, पेप्सिन को कंसिस्ट करता है HCl होता है, म्यूकस होता है। तो जो पेप्सिन है, पेप्सिन जितनी भी हमारे खाने में जो है प्रोटीन्स आई हैं उनका क्या करेगा बेटा, ब्रेक डाउन करेगा। क्लियर हो गई? तो राइट द फंक्शन ऑफ पेप्सिन क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर हो गई? ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। नाउ आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है इस पर बेस्ड क्वेश्चन कि भाई राइट द यूज ऑफ HCl इन आवर स्टमक।
ठीक है, कि इसका रोल क्या होता है हमारे स्टमक में। तो सबसे पहला रोल तो यही होता है कि बेटा जो भी हमने खाना खाया है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी चीज क्या है कि जो भी आप खाना खा रहे हो वो बिल्कुल जो है शुद्ध नहीं है, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके खाने में चले गए हैं तो वो एसिड क्या काम करेगा बेटा, उनको जो जर्म्स होंगे उनको किल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना आ सकता है कि टू किल द जर्म्स, टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। ठीक है, तो ये भी इसका एक क्या हो गया बेटा, फंक्शन हो गया है। अब देखो ये जो एसिड होता है ना वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इतना एसिडिक होता है कि जो जैसे आपके पापा वगैरह जो ब्लेड यूज करते हैं, ठीक है, शेविंग करने में, तो वो ब्लेड जो है अगर आप वो इस एसिड में डालते हो तो वो मेल्ट हो सकता है। आ रही है बात समझ में? तो इतना ज्यादा एसिडिक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर वो एसिड पेट से बाहर क्यों नहीं आ जाता है ना? यही है, तो उसके लिए हमारे पास नई टर्मिनोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो गंदी गंदी हरकतें करते होंगे, नाक में उंगली डाल के जो है बेड के पीछे लगा देते हैं, है ना? तो वो चिपचिपा पदार्थ होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। ठीक है, बहुत से बच्चे होंगे, है ना, करते हैं कुछ बच्चे हरकतें, नाक में उंगली डाली और क्या नाम है जो है साइड में लगा दी, तो वो जो चिपचिपा पदार्थ है एक्चुअल में दैट इज कॉल्ड म्यूकस, जो कि आपकी नाक में भी प्रेजेंट होता है, ईयर में भी प्रेजेंट होता है और स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। अब इसका कार्य क्या हो गया, जब आप सांस लेते हो तो क्या करते हो, सारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सारे आपके अंदर चले जा रहे हैं, है ना, और वो डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, जो आपके नाक में म्यूकस प्रेजेंट होगा उस पर वो क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और वो चिपक जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, तो लंग्स जो है हमारे प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली कान में भी ऐसे ही होता है। और जो मेन काम है इसका, जो एससीएल मैंने आपको बताया कितना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, उसको भी क्या नाम है, क्या करता है बेटा, ये प्रोटेक्ट करता है। जो इनर लाइनिंग होती है उनको प्रोटेक्ट करता है स्टमक की, ताकि जो एसिड है वो ना हमें बहुत ज्यादा हार्मफुल हो, ठीक है, और क्या नाम है उसको क्या कर देता है, ये प्रोटेक्ट कर देता है ताकि वो बाहर ना आ जाए या फिर हमें कोई हार्म ना हो जाए। क्लियर हो गई? तो सारी चीजें किसके द्वारा होती है, म्यूकस के द्वारा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द फंक्शन ऑफ म्यूकस, तो क्या लिखोगे आप कि इट प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एससीएल एसिड। क्लियर हो रही है ये बात? यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया सारी चीजें, ठीक है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, सारी मेन चीजें तो क्या हो रही है बेटा, यहीं पर हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हमने इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है इंटेस्टिनल एंजाइम्स, ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ना कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो पहला है हमारे पास क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज ये तो हमें एनर्जी दे रहा है, यस और नो? ऐसा थोड़ा ना कि हमने रोटी चावल खाए और वो डायरेक्ट क्या नाम है जो है खून में मिल के हमें एनर्जी मिल रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ग्लूकोज में हो रहा है। क्लियर हो गई है बात? नाउ जो हम फैट खा रहे हैं, फैट कंज्यूम कर रहे हैं, आप जो है मोमोज खा रहे हो या चाउमीन खा रहे हो या पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें क्या है, हमें और भी आलू है या दुनिया भर की चीजें हैं उसमें क्या है, फैट मिल रहा है। जो फैट है एक्चुअल में वो रियलिटी में कंज्यूम नहीं हो रहा, फैट वो क्या कन्वर्ट होकर कंज्यूम किया जा रहा है हमारी बॉडी के द्वारा। तो वो फैट जो है वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो रही है यार, बात अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, जो प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी अमीनो एसिड में कन्वर्ट होकर कंज्यूम की जा रही है हमारी बॉडी के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फैट्स किस में हो रहा है बेटा, फैटी एसिड में हो रहा है। और जो प्रोटीन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रही है। तो पूछ लिया जाता है कि क्या नाम है, कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आपके सामने लिखी हुई है। नाउ भिलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन जो है बेटा बोर्ड में भी आया हुआ है कि व्हाट आर भिलाई, ठीक है, और इनके फंक्शन क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर देखो बेटा सारे बच्चे। जो भिलाई होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इस तरह से होती हैं वो, ठीक है। आपके जो इसका बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला पार्ट होता है हमारा, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो एरिया होता है इसमें क्या है, भिलाई प्रेजेंट होती है और ये क्या काम करती है, जितना भी डाइजेस्टेड फूड होगा उसमें से न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना शुरू कर देती है, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव फूड है वो सारा का सारा यहाँ पर फंस जाता है, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं।
क्या काम करती है बेटा? हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इनटू द ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी खाना पचा वहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले वो क्या होंगे बेटा? आपके क्या नाम है, ब्लड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ विलाई। क्लियर हो रही है ये वाली बात? ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है विलाई, और ये क्या काम करती है? डाइजेस्टिव फूड में से सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल के ब्लड में मिक्स कर देती है। क्लियर हो रही है ये वाली बात? नाउ थर्ड पॉइंट है रिसीव सिक्रीशंस फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ चीजें सीक्रेट हो रही है, जैसे लिवर में क्या हो रहा है? बाइल जूस, और बाइल जूस क्या काम कर रहा है बेटा? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, जो लार्ज बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको क्या कर रहा है बेटा? ब्रेक डाउन करता है। कौन? बाइल। ठीक है ना, पैनक्रियाज स्टमक के नीचे होता है। ठीक है, तो अभी आपने स्टार्टिंग में जो है, वीडियो के स्टार्टिंग में जो है डायग्राम देखा होगा, वहां पर पैनक्रियाज में देखा होगा कि पैनक्रियाटिक जूस ये सीक्रेट करता है, जिसमें कि आपको दो चीजें मिल रही है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इनकी भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि राइट द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन और लाइपेज। आ रही है बात समझ में? तो ट्रिप्सिन क्या काम करता है बेटा? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बस आपको नाम याद रखना है, जब आप साइंस लोगे 11th 12th में तो आप बायोमोलिक्यूल्स वगैरह में पेप्टोन्स लिपिड्स क्या होते हैं उनके बारे में जानोगे। क्लियर हो रही है ये बात? बायोलॉजी में तो जो ट्रिप्सिन है वो क्या काम करता है बेटा? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, और जो लाइपेज का क्या काम करता है? फैट को लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन याद हो रहा है धीरे धीरे। नाउ लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है? अब देखो सारी चीजें यहाँ पर हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गई है, जितना भी डाइजेस्टिव फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए गए हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स निकालने के बाद क्या होगा? उनमें से क्या नाम है जो है ब्लड में मिक्स कर दिए गए। अब वेस्ट बचा, और वेस्ट जो होगा वो एनएस के द्वारा क्या हो जाएगा बेटा? बाहर हो जाता है। तो देखो बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कि एब्सॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, जो एक्सेस वाटर मतलब वाटर की मात्रा ज्यादा है उसको क्या कर लिया जाता है? एब्सॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और क्या होगा? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल। रेस्ट ऑफ द मटेरियल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो बेकार चीजें हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है, जो हमने पहले पार्ट में बात करी थी, ठीक है, रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूवल फ्रॉम द बॉडी वाया एनएस। ठीक है, तो ये पीछे से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये पूरा था हमारे पास क्या बेटा? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, और इस पर बेस्ड आपका जो डायग्राम है जो आपने वीडियो में पहले देखा है, तो वो डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आप बनाना सीख लो, या फिर क्या नाम है उसके नाम याद कर लो, कहां पर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे।